इमरान 5 साल के बाद अमेरिका से लौटा तो सीधा टैक्सी पकड़कर अपने गांव की तरफ चल दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर शख्स को सुननी चाहिए। एक ऐसी सबक आमोज कहानी जिसने वालिदैन को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। इमरान अमेरिका से आया। अमेरिका उसके वालिदैन ने उसको भेजा था जब, तो उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद घर सब कुछ बेच दिया, बेच बाच के उसको भेज दिया और ख़ुद रहने लगे किराए के घर में। अब किराए के घर में इमरान की बीवी, इमरान के वालिद और वालदा रहते थे। इमरान जब अमेरिका चला गया तो वहाँ जाकर इसने बड़ी मेहनत की, वहाँ के पेपर नेशनैलिटी हासिल की और वहाँ से पैसे भेजता रहा। तो बहुत जल्द इसने पाकिस्तान के अंदर शहर में ही एक घर भी ले लिया था। इमरान की पिछले 3 साल से अपने वालिदैन से बात नहीं हुई थी। उसके वालिदैन जो है बकौल उसकी बीवी के कि वो गांव के अंदर जो अमीर जमात हैं, वो मस्जिद के जो अमीर हैं उनके घर में रहते हैं, उनके साथ। वो यहाँ पर नहीं रहते क्योंकि वो कहते थे हमें खुली फिजा में रहने की आदत है, तो हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। अब वो टैक्सी पकड़ता है और सीधा गाँव की तरफ निकलता है। गांव पहुंचता है, अमीर जमात जो होते हैं उनके घर पहुंचता है। तो अमीर जमात जो है वो मतलब गांव में ये होता है कि आप लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना होता है। वो अमीर जमात के घर जाता है, सलाम दुआ होती है, तो फिर उनके घर में इधर उधर ना नजरें घुमा रहा होता है। अमीर जमात जो है वो परेशान होते हैं, पूछते हैं बेटा क्या देख रहे हो। कहता अमीर साहब मेरे वालिदैन जो है वो नजर नहीं आ रहे। अमीर साहब कहते तुम्हारे वालिदैन यहाँ कैसे आएंगे। कहता नहीं वो आपके साथ नहीं रहते। अमीर जमात जो है वो कहते नहीं बेटा वो मेरे साथ नहीं रहते, मैं तो खुद तुमसे पूछने वाला था कि तुम्हारे वालिदैन कैसे हैं, उनकी कैसी तबीयत है, सेहत कैसी है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ रहते हैं। वो लड़का कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो शहर में जो थे वो मतलब उनको मज़ा नहीं आता था। वो कहते हम गाँव में रहेंगे, तो वो आपके पास आ गए थे 3 साल पहले। अमीर साहब कहते हैं कि मुझे तो एक अरसा हो गया उनको देखे हुए, जब से उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची थी और घर बेचा था, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। लड़का वहाँ पे ना उलझन सी महसूस करता है घर में। वो जल्दी से उनसे इजाज़त लेता है, पानी भी नहीं पीता है, कहता अमीर साहब मैं चलता हूँ। गांव में निकलता है तो बहुत से लोगों से वहाँ पूछता है इधर उधर के आप लोगों में से किसी ने मेरे वालिद को तो नहीं देखा। तो लोग वही बात जो अमीर जमात ने कही थी कि उन्होंने सालों से उसके वालिदैन को नहीं देखा। अब वो वहाँ से वापस आता है टैक्सी वाले के पास। टैक्सी वाले को कहता है कि गाड़ी शहर की तरफ ले चलो, और वो अपनी बीवी को बार बार फ़ोन कर रहा है। 5 से 6 बार उसने कॉल की, बीवी जो है वो कॉल अटेंड नहीं कर रही, कहीं मसरूफ़ है शायद। तो ड्राइवर ने उससे पूछा कि खैरियत तो है साहब, क्या हुआ, अगर कोई मसला है तो बताएं, हो सकता है मैं आपका मामला कोई हल कर दूं। अब ये बच्चा जो है ये बड़ा परेशान था कि बेगम कहती है कि तुम्हारे वालिदैन गांव में रहते हैं। गांव वाले कहते हैं कि उनको तो सालों हो गए वो यहाँ नहीं आए, तो वो कहाँ गए। तो ये अपनी परेशानी जो है वो ड्राइवर को बताता है। अब ड्राइवर जो है वो सारी बात सुनता है, उसके बाद कहता है कि अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करेगा, बस यकीन रखें। इतनी देर में एक दरबार सामने आता है। तो वो बंदा कहता है कि चलें यहाँ पर ना एक धागा बांध लें, आप भी मैं भी बांध देता हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो भी धागा बांधता है उसके दिल की मुराद पूरी हो जाती है, जो सोचकर वो बांधता है। अब ये लड़का जो है ये कहता है कि नहीं मेरा इन चीज़ों पे यकीन नहीं है। ड्राइवर गाड़ी रोकता है, वो कहता है आप बैठे, मैं फिर अंदर से होके आता हूँ। ड्राइवर अंदर चला जाता है। अब ये गाड़ी में से देख रहा है कि सामने लंगर बढ़ रहा है और उस लंगर वाली लाइन के अंदर एक बूढ़ा शख्स भी है। अब बूढ़ा शख्स अपनी बारी के साथ चल रहा है। आगे जैसे ही बूढ़े शख्स की बारी आती है तो एक शख्स उसे धक्का देता है, बूढ़ा शख्स साइड में गिर जाता है और उसको लंगर नहीं मिलता। ये बड़ा परेशान हुआ है, ये उठकर गया और जाकर इसने लंगर लिया। लंगर लेने के बाद उस बूढ़े शख्स को लंगर पकड़ाया, बाबा जी ये ले लंगर। लंगर पकड़ा कर जैसे ही ये उठ रहा था ना, तो इसके दिमाग में फौरन ख्याल आया कि इन बुजुर्गों की शक्ल तो मेरे वालिद से मिलती है। अब ये पीछे मुड़ा, जैसे ही इसने गौर से देखा तो कहता अब्बा जी आप यहाँ। बाप ने कहा दफा हो जाओ, तुम मेरे बेटे नहीं हो। इसने कहा अब्बा जी मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, पूरे गांव में ढूंढ आया हूँ और आप कहते हैं तुम मेरे बेटे नहीं हो, क्या गलती कर दी मैंने। बाप कहता तूने हमें जलील करके रख दिया, हमने तुझे तेरे ऊपर सारी जमीन जायदाद बेच के लगा दी और तूने हमें घर में भी रहने के काबिल नहीं छोड़ा। ये बाप के सामने बैठा और इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बाप के ये पांव पकड़ के बैठा, अब्बा जी मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे तो आपकी बहू जो है उसने इस तरह से बताया था कि आप गांव चले गए हैं, आप यहाँ पर हैं।
तो बाप जो है उसको बेटे के ऊपर तरस आया। बाप जो है ना वो बेटे के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचता। दुनिया में एक ऐसी हस्ती बाप है जो बेटे की तरक्की के ऊपर खुश होता है, जो चाहता है कि बेटा जो है उससे भी ज्यादा तरक्की करे। दुनिया में दूसरी जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, हो सकता है कि आपसे बुग़्ज़ रखें, आपसे जलें, ये सोचें कि आप उनसे तरक्की ना कर जाएं, लेकिन बाप वो हस्ती है जो बेटे की तरक्की देख कर ना बड़ा खुश होता है, चाहे उसको उसमें से 1 रुपया भी ना मिल रहा हो। बाप ने उठकर बेटे को गले से लगाया और रोने लग गया। बेटे ने पूछा, अब्बा जी अम्मा कहाँ हैं? बाप ने उसका हाथ पकड़ा और चल दिया, और लंगर जो है वो वहीं पड़ा रह गया। बाप भूख से ही मतलब निढाल था, लेकिन उसने लंगर, उसको याद ही नहीं रहा कि लंगर भी खाना है। चलते चलते बाहर पहुंचे तो एक छोटी सी रेहड़ी है जिसके साथ एक बूढ़ी औरत खड़ी है। बेटे ने दूर से देखा, पहचान लिया और बाप के साथ कदम मिलाते हुए बराबर पहुंचा और जाकर कहता, माँ जी क्या हाल है? माँ ने एक लम्हे के लिए गुस्से भरी नजरों से ऊपर की तरफ देखा और कहने लगी कि कौन माँ जी, दफा हो, जो मेरा कोई बेटा नहीं है, मर गया हमारा बेटा। अब इसने अपनी माँ को भी समझाया। बाप ने उसको बताया कि ये इस तरह से बता रहा है, इसको नहीं पता था, ये तो अभी बता रहा है कि एयरपोर्ट से उतरा हूँ और सीधा मैं गांव आ गया हूँ आप लोगों से मिलने, और आप लोग यहाँ पर भीख मांग रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। माँ ने भी बेटे को गले से लगा लिया, दोनों बहुत रोए। बेटे ने माफ़ी मांगी माँ से, पाँव पकड़े। अब बेटा जो है बड़ा परेशान था कि ये सारा मामला हुआ क्या उसके साथ। बेटे ने अपने वालिदैन को लिया और गाड़ी की तरफ चल पड़ा। अब ड्राइवर जो है वो गाड़ी के अंदर इंतज़ार कर रहा था कि साहब किधर गए। जैसे ये पास पहुंचा तो ड्राइवर ने देखा ये कौन लोग हैं। इसने बताया मेरे वालिदैन हैं, मुझे यहीं से मिल गए। तो ड्राइवर कहता कि देखा, मैंने बताया था ना कि इस दरबार पे जो भी सच्चे दिल से आता है उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। तो मैं आपके लिए धागा बांध के आया था, अल्लाह ने आपकी सुन ली और आपके वालिदैन अल्लाह ने आपको मिला दिए। अल्लाह से जो मांगोगे आपको मिलेगा, ये ड्राइवर के अल्फाज थे। अब ये सारे गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर से कहा कि आप शहर चलो। ड्राइवर ने कहा किस जगह जाना? तो इसने एक होटल का कहा उसे कि आपको कोई अच्छा सा होटल मालूम है तो हमें वहाँ ले चलो। होटल में पहुँचते हैं, वहाँ पे अपने वालिदैन को बिठाता है और उनसे पूरी दास्तान सुनता है। अब उसकी वालदा बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद तकरीबन 6-8 महीने जो है वो तुम्हारी बेगम जो है वो हमारे साथ अच्छी रही है, घर के मामला ठीक थे। जैसे ही तुमने अपने घर के लिए उसको पैसा भेजा, उसने अपना घर ले लिया। तो उसके बाद एक दिन उसकी माँ जो है वो हमसे मिलने आई है। उसकी माँ आई है तो उसने हमें कहा कि आप लोग कमरा खाली कर दें, इधर मेरी माँ रहेगी। तो मैंने उसे कहा कि वो 1-2 दिन रहेगी तो उसके बाद चली जाएगी, वो कौन सा हमेशा रहेगी। तो तुम्हारी बेगम कहती है कि मेरा शौहर जो कुछ कमाता है वो मेरे लिए कमाता है, आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर मेरी माँ हमेशा ही रहेगी, आप लोगों को बाहर रहना पड़ेगा। अब सर्दियाँ गर्मियाँ हम लोग बाहर सेल में रहते थे, हमसे वो सारा घर का काम करवाती थी। बाहर के काम तुम्हारे अब्बा करके आते थे, घर के काम मैं करती थी, उसकी दोस्तें आती थी, उसके रिश्तेदार आते थे, उनके सामने हमें जलील करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उसके जो मेहमान आ रहे थे उनके लिए खाना बना बना के थक गई थी। उस दिन काफ़ी ज़्यादा मेहमान थे। तो बाद में मैं चाय ला रही थी तो मुझे चक्कर आए और मैं गिर गई, चाय भी गिर गई, बर्तन टूट गए। उसने मुझे उठाया और उठाकर मुझे बालों से पकड़कर खींचा और घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि खबरदार अगर इस तरफ दोबारा मुंह किया तो। हम लोग वहाँ से निकले हैं और इस दरगाह के ऊपर आ गए। यहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमें नहीं पता था कि उसने तुम्हें क्या कहा, हमें तो यही था कि तू उसके साथ मिला हुआ है। बेटा फिर से वालिदैन के पाँव पकड़ता है, माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि आपकी इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। वो उनको कहता है कि आपने इस होटल में ही रुकना है और बाकी के मामला हम देखते हैं। वो निकलता है, उसी ड्राइवर को कहता है कि चलो ड्राइवर चले। ड्राइवर को बताता है कि हमारे घर जाना है, घर का रास्ता लेते हैं। घर पहुंचता है, घर पे भी उसने बताया नहीं होता कि मैं पाकिस्तान आया हूं। अब दरवाजे के पास पहुंचता है तो अंदर से आवाज़ आ रही है उसकी बेगम और उसकी सास की, और वो भी उसी वक्त ये बात कर रही थी कि उसकी सास कह रही थी बेटा तुमने अपने शौहर से झूठ बोला है, अगर वो आ गया, उसने आके पूछा कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, तो फिर तुम क्या कहोगी। बेटी कहती माँ जी वो पूरा मेरे कंट्रोल में है, टेंशन ना ले, वो जब आएगा तो देखा जाएगा। अभी जब इतने साल उससे छुपा लिया है तो फिर बाद में भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। इतनी देर में जो लड़का है वो अंदर दाखिल होता है तो लड़की की माँ जो है ना वो उसकी लड़के की सास जो है वो सामने देखती है और एक स्टैचू की तरह रह जाती है।
क्योंकि उसका मुंह बाहर वाले दरवाजे की तरफ होता है और जो लड़की होती है उसका घर की तरफ होता है। लड़की माँ को कहती है, माँ तू खामोश क्यों हो गई है, बोलती नहीं, क्या देख लिया तूने। लड़की पीछे की तरफ घूमती है तो वो भी हक्की बक्की रह जाती है और उसी वक्त अचानक से चारपाई पे खड़ी हो जाती है और वो भी परेशान हो जाती है कि इसने अगर सुन लिया हुआ तो हमारी खैर नहीं है। अब लड़का जो था वो पूरी गेम करने के चक्कर में था, पहले से उसको मालूम थी हर चीज। वो आता है, आके सलाम लेता है, सलाम लेके कहता है कैसे हैं आप लोग, कोई वो मतलब बात नहीं करता, मुस्कुराता है, कहता देखा मेरा सरप्राइज कैसा लगा, मैंने सोचा कि अचानक तुम लोगों को हैरान कर दूंगा। बीवी भी बड़ी खुश होती है कि इसने कुछ नहीं सुना, दोनों आपस में बात करते हैं। वो बीवी को कमरे में ले जाता है। अब ये कहानी तो चंद दिन चलती रही, लेकिन आप लोगों को क्लोज कर रहा हूँ कि इन द एंड वो बीवी से कमरे में जाकर बात कर रहा है, कहता है कि हम लोग ना अब अमेरिका चलेंगे, तुम्हारा पासपोर्ट बनवाते हैं और हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। अब बीवी कहती है चलें ठीक हो गया जी, पासपोर्ट तो पहले ही बना हुआ है, आपने एक बार कहा था कि हम सब जाएंगे तो मैंने पासपोर्ट बनवा लिया था। अब वो कहता है ठीक है फिर मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ। टिकट का बंदोबस्त करने के लिए जाता है और इधर उसकी माँ जो है वो बेटी को कहती है कि बेटी तू चली जाएगी तो मैं किधर रहूँगी। अब बेटी इतनी खुदगर्ज थी कि अपनी माँ को भी कहती कि माँ अब अपने बेटे से सुलह कर ले, मैं कब तक तेरा बोझ उठाऊंगी, 3 साल तुझे रख लिया है। अब माँ भी परेशान है कि मैं क्या कर बैठी कि मैंने इस लड़के के वालिदैन को यहाँ से निकलवा दिया, आज मैं खुद यहाँ से निकलूंगी। अब वो जाता है, उनको कहता है कि 4-5 दिन लगेंगे, टिकट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। उधर अपने वालिदैन के पासपोर्ट वगैरह भी बनवा रहा होता है। लड़की के लिए टिकट लेता है, टिकट लेके उसको बताता है कि फलां दिन हमने चलना है। दोनों निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लड़की को कहता है तुम यहाँ बैठो, एक ज़रूरी काम रह गया, मैं बस वो थोड़ी देर में करके आया। वापस जाता है, होटल से अपने वालिदैन को लेता है, उनकी भी उसने पासपोर्ट टिकटें लगवा रखी थी। आता है, आकर लड़की को नहीं मिलता बल्कि डायरेक्ट जहाज़ में सवार हो जाता है और जो उसका घर था जो उन्होंने लिया हुआ था वो बेच देता है, घर को बेच देता है, माँ बाप को लेता है, जहाज़ में सवार होकर अमेरिका पहुंच जाता है। लड़की को तकरीबन 2-2.5 घंटे वहाँ गुजर गए थे बैठे हुए। वो इंतज़ार कर रही थी कि मेरा शौहर आएगा तो मैं उसके साथ अमेरिका जाऊंगी। अब वो नहीं आया तो उसने कहा चले पासपोर्ट देखती हूँ, पढ़ती हूँ कहाँ की टिकट है, कैसे जाना है, क्या क्या है। जब वो टिकट खोल दिया तो वो बिल्कुल टिकट की शक्ल में उसने जो पेपर था ना वो फोल्ड किया हुआ था। उसको जब पढ़ती है उसमें तो तहरीर लिखी हुई थी। तहरीर में क्या लिखा था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, जैसे तुमने मेरे वालिदैन को बेघर किया था आज तुम भी इसी तरह बेघर हो। मैंने घर जो है वो बेच दिया है, मैं अपने माँ बाप को लेकर अमेरिका जा रहा हूँ और तुम जाओ और अपनी माँ के साथ कहीं भीख मांगो। मैं चाहता तो तुम्हें तल्ख जुमले भी बोल सकता था सामने, लेकिन मैं चाहता था कि तुम रुसवा हो, तुम्हें जलालत मिले, जैसे तुमने मेरे माँ बाप को जलील किया ऐसे तुम भी लोगों के सामने जलील हो जाओ, लोगों के लिए इबरत बन जाओ, लोगों को पता हो कि किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, जैसे ही बहू आ जाती है ना तो बहू के आते ही बेटे को माँ बाप जो हैं वो बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। माँ बाप के अखराजात उसको अच्छे नहीं लगते, माँ बाप अच्छे नहीं लगते कि वो बोलते हैं, जबकि बचपन में वही बेटा एक ही सवाल 100 बार भी करता है तो बाप जवाब देता है। लेकिन जब बूढ़े वालिदैन एक सवाल दूसरी बार दोहराते हैं तो बेटा उनसे नाराज़ हो जाता है। खुदारा अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें, क्योंकि आप उनके बुढ़ापे का सहारा हैं। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? फिर वो इसी तरह कहीं पे भीख मांग रहे होंगे और एक दिन आपको अचानक मिलेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।